हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की पेज वन से ली गई न्यूज़ है और आज की डेट है 13 दिसंबर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपको पूरी न्यूज़ भी समझ में आएगी और आपको सारे वर्ड भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, गुकेश इज यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्प। चैम्प मतलब चैंपियन, यानी गुकेश इज मतलब है, यंगेस्ट मतलब सबसे युवा, वर्ल्ड चेस चैंपियन यानी वर्ल्ड का जो चेस है उसका चैंपियन, यानी वर्ल्ड चेस मतलब शतरंज एक गेम होता है, उसका चैंपियन कौन है? गुकेश, जो कि सबसे युवा है। यंग क्या होता है? एक एडजेक्टिव है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इज यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, तो गुकेश है सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन। कैसे हुआ है, ये कहाँ का है, सब कुछ इस न्यूज के अंदर है, तो चलिए जानते हैं। कह रहा है हिस्ट्री वाज मेड, यानी हिस्ट्री बना दी गई इन द स्मॉल आइलैंड ऑफ सेंटोसा। सेंटोसा के एक छोटे से द्वीप में, हियर मतलब यहाँ पे, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, यानी थर्सडे को सेंटोसा के एक छोटे से आइलैंड में हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई, हिस्ट्री बन गई। क्या हुआ? एज, क्योंकि डी गुकेश बीके मतलब हो गए द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, यानी सबसे युवा या सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन। आफ्टर डिफीटिंग मतलब हराने के बाद, डिंग लिरेन को ऑफ चाइना, चाइना के, यानी चाइना के डिंग लिरेन को हराने के बाद, इन द फाइनल गेम, फाइनल गेम मतलब आखिरी गेम में, ऑफ देयर मैच अपने मैच के। ये पूरा एक सेंटेंस था, इसमें कुछ वर्ड आया नहीं, तो एक बार लेजर पॉइंटर से देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है थर्सडे को सेंटोसा के एक छोटे से आइलैंड में हिस्ट्री बना दी गई। क्यों? क्योंकि डी गुकेश सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए। कब? अ, डिंग लिरेन यानी चाइना के डिंग लिरेन को हराने के बाद, कहाँ पे? अपने मैच के फाइनल गेम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लाइन समझ में आ गई होगी। हिस्ट्री वाज मेड, वाज के साथ V3 है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। आपका ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो स्मॉल आइलैंड क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो डी गुकेश सब्जेक्ट है, बीकेम सेकेंड फॉर्म है बीकम की। द यंगेस्ट, ये द आपका सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है, ठीक है। द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग, आफ्टर के बाद ये जीरंड आया हुआ है, डिफीटिंग मतलब हराने के बाद, किसको? डिंग लिरेन को। वो कहाँ का है? ऑफ चाइना का। कब? इन द फाइनल गेम ऑफ देयर मैच, अपने मैच के, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई, यानी ये जो गुकेश हैं वो कहाँ के हैं? चेन्नई के। कितने साल के हैं? 18 साल के, यानी चेन्नई का 18 साल का यह लड़का ब्रोक द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ दिया, हेल्ड बाय द रसियन गैरी कैस्पारोव, जो रूस के गैरी कास्पारोव के द्वारा बनाया गया था, फॉर नियरली 4 डिकेड्स, जो लगभग 4 दशकों से था, मतलब 40 साल से था लगभग, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मुझे लग रहा है 85 में ये जो रसियन के, जो रसिया के गैरी कास्पारोव हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था जब उनकी उम्र 22 साल थी, ठीक है। तो उससे तो 4 साल कम है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई ब्रोक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय द रसियन गैरी कास्पारोव फॉर नियरली 4 डिकेड्स। यानी चेन्नई के इस 18 साल के लड़के ने रसिया के गैरी कास्पारोव का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि लगभग 4 दशकों से था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ब्रोक V2 है, ठीक है। कह रहा है विथ हिज विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है? विन यानी जीत, यहाँ पे क्या है? आपका नाउन है। विथ हिज विक्ट्री, अपनी जीत के साथ, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ। डिफेंडिंग मतलब जो पिछला साल का जो चैंपियन होता है, जो पिछले साल कोई टूर्नामेंट जीता होता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन। तो डिफेंडिंग चैंपियन के साथ, अपनी जीत के साथ ही, वीच केम जो आई आफ्टर 58 मूव्स, यानी 58 चालें चलने के बाद। चेस में चाल चलती है, उसको मूव्स बोलते हैं, ठीक है। यानी जो 58 मूव्स चलने के बाद आई, गुकेश टू हिज पॉइंट्स, गुकेश अपनी पॉइंट्स टैली को ले गए टू 7.5, 7.5 तक। यानी कि 58 चाल चलने के बाद गुकेश अपनी जो उनकी पॉइंट्स टैली थी, जो पॉइंट्स तालिका थी, उसको 7.5 पर ले गए।
दैट वाज जो थी द रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत या आवश्यकता फॉर ए प्लेयर एक प्लेयर के लिए टू विन द वर्ल्ड टाइटल को जीतने के लिए। यानी ये वर्ल्ड टाइटल को जीतने के लिए एक प्लेयर को जो आवश्यकता थी वहां तक गए, क्या आवश्यकता होती, कम से कम उसका 7.5 टैली होना चाहिए, पॉइंट्स टैली, ठीक है। कह रहा है अब गेम में क्या क्या हुआ था, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। द गेम वॉज हेडिंग टूवर्ड्स अ ड्रा। इनफैक्ट मतलब वाकई में क्या हो रहा था, जो गेम था वो ड्रा की तरफ बढ़ रहा था। हेडिंग टूवर्ड्स मतलब की तरफ, हेड मतलब बढ़ना, ड्रा मतलब कोई निर्णय न निकलना, दोनों दोनों टीम में दोनों प्लेयर बराबरी अंक पे चले जाएं, ठीक है, उसको ड्रा बोलते हैं। तो द गेम वाज हेडिंग टूवर्ड्स अ ड्रा। इनफैक्ट वाकई में जो गेम था वो ड्रा की तरफ बढ़ रहा था। अनटिल तभी क्या होता है, डिंग मेड अ फैटल एरर। जो फैटल एरर के लिए एक अच्छा वर्ड है, इस्तेमाल होता है ब्लंडर, ठीक है। ब्लंडर के बाद हम एरर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ब्लंडर में ही फैटल एरर है, बिग एरर। अनटिल डिंग मेड अ फैटल एरर ऑन द 55th मूव विथ हिज रूक। रॉक भी चेस जो खेलता है उसको पता होगा, रूक उसमें एक जो होती है तमाम, उसमें मुहारा होता है, क्या होता है, मैं भी गेम नहीं खेलता हूँ चेस वाला, मुझे भी उसके बारे में पता नहीं है। तो आप रुक उसका एक जो लगाते हैं ना, 64 होती है उसमें से एक को रुक बोलते हैं। तो कह रहा है फेटल एरर ऑन द 55th मूव विथ हिज रूक, यानी अपने रूक के साथ 55वीं चाल में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अ, तब अब देखो, जो अंटिल है, अंटिल में नॉट छिपा होता है। आपको पता है कि अंटिल के बाद आने वाली सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी में नॉट हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो। कह रहा है द गेम वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रा। इन फैक्ट यानी वाकई में ये जो गेम था वो ड्रा की तरफ बढ़ रहा था। कब तक, तब तक ही बढ़ा था जब तक कि डिंग ने अपने रूक के साथ 55वीं चाल में एक बड़ी मिस्टेक नहीं कर दी। यानी कि 54वीं चाल तक, टोटल 58 चाल में डिसीजन आ गया था। 54 चाल तक गेम, 54 चाल तक, 54 मूव्स तक गेम ड्रा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 55th मूव में क्या होता है, अपनी रूक के साथ वो एक गलत चाल चल देता है जिसका फायदा उसको मिल जाता है। किसको, जो इंडिया का है डी गुकेश। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर वाज नो कमिंग बैक फॉर द चाइनीज ग्रैंड मास्टर आफ्टर दैट। यानी उसके बाद जो चाइनीज ग्रैंड मास्टर था उसके लिए कोई भी वापसी का मौका नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप। यह पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, मैच कंटेस्टेड बाय टू एशियन प्लेयर, जिसमें दो एशियन प्लेयर के द्वारा, मतलब ये इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हुआ किसके बीच में, दो एशियन प्लेयर के बीच में। कह रहा है दिस वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंटेस्टेड बाय टू एशियन प्लेयर। यानी यह पहली, ये मानी हमेशा से जो पहली फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच था जिसमें सिर्फ दो एशियन प्लेयर के बीच में प्रतिस्पर्धा की गई, या मतलब एक तरीके से गेम हुआ, ठीक है। गुकेश इज ओनली द थर्ड एशियन। जो गुकेश है मात्र तीसरा एशियन है टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाला। यानी जो गुकेश है जो 18 साल का है सिर्फ, वह इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाला तीसरा एशियाई है। विश्वनाथन आनंद, एक नाम आपने जरूर सुना होगा चेस में, हु इज नाउ अ मेंबर ऑफ गुकेश, जो अब गुकेश के मेंटोर हैं, उसके सलाहकार हैं, या उसको आप बोल सकते हो मेंटोर, उसको गाइड करते हैं। वाज द फर्स्ट, वह पहले थे। यानी जो थर्ड तीन एशियन थे उसमें से जो पहले एशियन थे वो कौन थे, विश्वनाथन आनंद। एंड डिंग द सेकेंड, और जिसको इस इवेंट में हराए हैं ये डी गुकेश, वो दूसरे थे। ये भी चाइना के हैं, चाइना भी तो एशिया में आता है। वही कह रहा है कि अभी तक ये तीसरे एशियन हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीते हैं, जिसमें से पहले कौन थे, विश्वनाथन आनंद, जो अभी क्या है गुकेश के मेंटोर हैं। और दूसरा कौन है, दूसरे वाला कौन था, ये जो जिसको हराया गया है, डिंग जिसका नाम थे, जो चाइना का है। तो तीन एशियन कौन कौन हो गए, एक विश्वनाथन आनंद, और ये डिंग जो इसमें हारा है, और एक दूसरा डी गुकेश जो इसमें जीते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस स्लाइड में आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुकेश इज आल्सो ओनली द 18th वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री। और जो गुकेश हैं वो हिस्ट्री में जो 18वें वर्ल्ड चैंपियन है सिर्फ, यानी अभी तक सिर्फ 17 लोगों ने इस टाइटल को जीता है। तो गुकेश इज आल्सो ओनली द 18th वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री। और जो गुकेश है इतिहास के जो 18वें वर्ल्ड चैंपियन हैं, विच डेट्स बैक टू 1886, जो कि 1886 से चली आ रही है। यानी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है 1886 से आ रही है, तब से लेकर अभी तक ये सिर्फ 18वें वर्ल्ड चैंपियन हैं।
दैट देयर हैव बीन ओनली 17 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियंस। कह रहा है कि अभी तक सिर्फ केवल 17 अनडिस्प्यूटेड मतलब निर्विवादित, जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, डिस्प्यूट मतलब होता है कलह या कोई झगड़ा ना हो, बिफोर हिम उसके पहले, पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव द एनॉर्मिटी ऑफ द अचीवमेंट। एनॉर्मिटी मतलब होता है विशालता से, मतलब होता है इनॉर्मस होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है इनॉर्मस, उसका नाउन बना दिया इनॉर्मिटी। अच्छी लाइन है, देखो। कह रहा है देयर हैव बीन ओनली 17 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियंस बिफोर हिम। बिफोर हिम मतलब उनके पहले, किसके पहले, ये जो गुकेश की बात कर रहा है। कह रहा है कि अभी तक उनके पहले सिर्फ 17 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं। दैट पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव द इनॉर्मिटी ऑफ द अचीवमेंट। यह चीज, सिर्फ जो 17 रहे हैं, यह चीज पर्सपेक्टिव मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, इसकी हिंदी और कठिन है। द एनॉर्मिटी ऑफ द अचीवमेंट यानी जो अचीवमेंट, जो उपलब्धि है, इसकी और विशालता को बताता है। यानी अभी तक 1886 से लेकर सिर्फ 17 लोग ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे हैं, और ये 18वें हैं और ये 18 साल की उम्र है। ये चीज़ इनको जो अचीवमेंट है, जो इनकी उपलब्धि है, इसकी और विशालता को बताता है, विशालता को दिखाता है। यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। हिज कंपेन जो उनका अभियान था, यानी उनका जो गेम की शुरुआत थी, हैड बिगन शुरू हुई थी ऑन द रॉन्ग फुट, यानी बहुत ही गलत तरीके से, यानी उनके पक्ष में शुरुआत में चीज़ें नहीं गई थी। दाव हालाँकि, कह रहा है हालाँकि उनका जो अभियान था वो एक गलत रिज़ल्ट के रूप में शुरू हुआ था, यानी उनको शुरुआत में सफलता नहीं मिली थी। ही लॉस्ट द फर्स्ट गेम, वो पहला गेम हार गए थे। डिस्पाइट हैविंग व्हाइट पीसेस, यानी व्हाइट पीसेस लेने के बावजूद, व्हाइट पीस और ब्लैक 2 चीज़ें होती हैं उसमें, तो व्हाइट पीस लेने के बावजूद, व्हाइट पीस लेने के बावजूद क्यों कह रहा है? ब्रैकेट में लिखा है कंसीडर्ड स्लाइटली एडवांटेजियस यूजुअली। कंसीडर मतलब माना जाता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत, या एडवांटेजियस मतलब लाभदायक, यूजुअली मतलब आम तौर पर। जिसे आम तौर पर लाभदायक माना जाता है या फ़ायदेमंद माना जाता है, किसको? व्हाइट पीसेस को। तो वही कह रहा है व्हाइट पीसेस लेने के बावजूद वो पहला गेम हार गए थे। द सेकंड गेम वाज़ ड्रॉन, और जो तीसरा गेम था वो ड्रा हो गया था। यहाँ पे वाज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एंड गुकेश ओन द थर्ड, और गुकेश तीसरा जीत लिया। टू इक्वलाइज द मैच एट 1.5 टू 1.15, और गुकेश तीसरा गेम जीत लेता है उसको इक्वल करने के लिए। अब जो स्कोर है इक्वल हो गया 1.5 1.5, यानी पहला गेम गुकेश हारा, और दूसरा गेम ड्रॉ हो गया, और तीसरा जो गेम था उसको जीत करके उस पूरी जो पॉइंट्स टैली है उसको 1.5 पे ला दिया। उसके बाद ऑल द फॉलोइंग 7 गेम्स, उसके बाद के जो 7 गेम्स थे वो ड्रा हो गए। देखो पहला हारा, दूसरा ड्रा हुआ, तीसरा जीता। उसके बाद 7 गेम क्या हुए? ड्रा हो गए। टोटल कितने गेम हो गए? 7 3 10, 2 11, 10 2 12, 1 13। 1 सेकेंड, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग 7 गेम्स वर ड्रा, यानी कि पहला, द सेकंड गेम वाज ड्रॉन, गलत लिख दिया मैं। पहला गेम क्या हुआ? ही लॉस्ट द फर्स्ट गेम, पहला गेम लॉस्ट कर गया। दूसरा गेम ड्रॉ हो गया, और तीसरा गेम क्या हुआ? ये जीत लिया। उसके बाद के जो 7 गेम थे वो क्या हो गए? ड्रॉ हो गए। टोटल कितने गेम हो गए? 10, यानी टोटल 10 गेम तक मैच ड्रॉ रहा। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के स्कोर क्या थे? बराबर थे, क्योंकि यहाँ पे 1.1.5 तीसरे गेम हो गए, उसके बाद 7 गेम ड्रॉ हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है देन गुकेश ओन द 11th गेम, तब क्या होता है? गुकेश 11वां गेम जीतता है। टू टेक द लीड, लीड को ले जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन द मैच, इस मैच में। तब गुकेश 11th गेम जीतता है और इस मैच में फर्स्ट टाइम लीड लेता है। लीड लेना मतलब आगे जाता है, क्योंकि अभी तक गेम बराबर था। 11वें गेम में जाके गुकेश जीतता है और 1 पॉइंट आगे जाता है। बट लेकिन क्या होता है? डिंग स्ट्रक बैक इमीडिएटली टू ड्रॉ लेवल। तभी तुरंत क्या होता है? जो डिंग है, जो अपोजिशन चाइना का जो प्लेयर था, स्ट्राइक बैक का सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, ठीक है। स्ट्राइक बैक मतलब पलटवार करना, इमीडिएट में तुरंत टू ड्रा लेवल। तुरंत क्या होता है? डिंग जो होता है पलटवार करते हुए फिर से एक गेम जीतता है, और फिर स्कोर क्या होता है? लेवल हो जाता है, बराबर हो जाता है। दैट मीन, इसका मतलब है द मैच वुड गो टू द बीटर एंड। ये जो मैच है ये बीटर एंड में जाएगा, यानी इसका जो एंड है, इसका जो समापन होगा वो बहुत किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि उसमें कोई वो, बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा।
तो द मैच वुड गो टू द बिटर एंड, यानी इस मैच का जो एंड है वो थोड़ा सा बिटर होगा, थोड़ा सा कड़वा होगा। इसका मतलब है कि इसका कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं निकलेगा। कंट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोस्ट टॉप प्लेयर, कंट्रेरी टू मतलब होता है विपरीत, किसके विपरीत? एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदों के, ऑफ द मोस्ट टॉप प्लेयर्स, यानी जो ढेर सारे टॉप प्लेयर्स की उम्मीदों के विपरीत। क्या उम्मीद थी लोगों की? प्लेयर्स की, हु हैड टिप्ड गुकेश, जो गुकेश को सलाह दिए थे, बताए थे, एज द क्लियर फेवरेट, अपना क्लियर फेवरेट, यानी ये फेवरेट जीत जाएगा, बेस्ड ऑन करंट फॉर्म पर देखते हुए या करंट फॉर्म के आधार पर। ठीक है, देखो कह रहा है इसका मतलब है कि ये जो मैच था वह बिटर एंड की तरफ जा रहा था, यानी ड्रॉ की तरफ जा रहा था। लेकिन ड्रा किसी को उम्मीद नहीं थी, वही कह रहा है कि ड्रा जा रहा था जो कि मोस्ट टॉप प्लेयर की उम्मीदों के विपरीत था। ऐसे प्लेयर जो गुकेश को सलाह दिए थे, बताए थे, अपना क्लियर फेवरेट बताए थे, उसके करंट फॉर्म के आधार पर। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कह रहा है बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग द चैंपियन, यानी कि बाई वर्च्यू मतलब बाई मीन्स आप या के कारण बोल सकते हो, बाई रीजन ऑफ बीइंग द चैंपियन, चैंपियन होने के कारण। पिछली बार का चैंपियन था ये जो डिंग है, ठीक है, ये पिछली बार का चैंपियन था। तो कह रहा है चैंपियन होने के कारण, चैंपियन क्यों था? डिंग कह रहा है हु डिफीटेड, जो हराया था रसिया इयान नेपोमनियाचची इन लास्ट ईयर्स वर्ल्ड टाइटल मैच। कह रहा है कि चैंपियन होने के नाते डिंग, जो पिछले साल वर्ल्ड टाइटल मैच में रसिया के इयान नेपोमनियाच को हराया था, हैड बुक्ड हिज फ्लाइट, उसने अपनी फ्लाइट बुक कर ली थी, फ्लाइट टिकट बुक कर लिया था टू सिंगापुर, सिंगापुर के लिए। इस बार का जो ये वर्ल्ड टाइटल था ये कहाँ पे था? सिंगापुर में था। यानी पिछली बार का चैंपियन इस बार डायरेक्ट सिंगापुर के लिए क्वालिफाई कर गया था, वो कहने का सेंस है। ठीक है, लेकिन गुकेश का तो ऐसा नहीं था। कह रहा गुकेश क्वालिफाइड किया फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, बाय विनिंग द क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, क्वालिफाइंग जो टूर्नामेंट है उसको जीत करके। द कैंडिडेट्स मतलब ये एक टूर्नामेंट का नाम है, द कैंडिडेट्स। इसको जीतने के बाद आप क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो वही कह रहा है कि जो डिंग था वो पिछली साल का डिफेंडिंग चैंपियन था, तो सीधा सिंगापुर के लिए क्वालिफाइड था। लेकिन जो गुकेश था वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कब हुआ? बाय विनिंग द क्वालिफाइंग टूर्नामेंट द कैंडिडेट, यानी जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है द कैंडिडेट, उसको जीत करके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ गुकेश। अब कह रहा है कि जो क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट्स, जो टूर्नामेंट का नाम है कैंडिडेट्स, विच वाज हेल्ड, जो आयोजित हुई थी अर्लियर मतलब इसके पहले, दिस ईयर इस साल, इन टोरंटो में। यानी जो द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट था, जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट कहा जा रहा है, वो टोरंटो कहाँ पे है? कनाडा में। वहाँ पे ये आयोजित की गई थी पिछले साल। ठीक है, मुझे लग रहा है अप्रैल 2024 में ये आयोजित की गई थी, जिसको जीत करके ये चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किए थे। कौन? गुकेश। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है देयर वर टू अदर इंडियन, दो और दूसरे भारतीय भी थे इन द कैंडिडेट्स, यानी जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें दो, सॉरी एक सेकेंड, उसमें दो और कैंडिडेट भी थे। उनका नाम क्या था? आर प्रगानंदा एंड विदित गुजराती। यानी कह रहा है कि उस टूर्नामेंट में, यानी जो ये जो द कैंडिडेट है उस टूर्नामेंट का नाम है। ठीक है, एक सेकेंड, द कैंडिडेट इस टूर्नामेंट का नाम है। कह रहा उस टूर्नामेंट में दो दूसरे भारतीय भी थे, उनका नाम बताया ब्रैकेट में, आर प्रगानंदा एंड विदित गुजराती, एज वेल एज टू इन वेमेंस वोमेंट, और दो महिलाओं का जो इवेंट था उसमें भी दो भारतीय थे, उनका नाम भी बताया, कोनेरू हम्पी एंड आर वैशाली। कह रहा है आफ्टर दैट, उसके बाद, गुकेश वेंट ऑन टू प्ले अ मेजर रोल इन इंडियाज स्टनिंग विक्ट्राइन ट्रम्प एट द चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट। कह रहा है कि इसको जीतने के बाद क्या होता है? आफ्टर दैट, उसके बाद, गुकेश वेंट ऑन टू प्ले, गुकेश खेलने के लिए जाते हैं, अ मेजर रोल, एक मुख्य भूमिका, खेलना नहीं, यहाँ पे निभाने से मतलब है। ठीक है, गुकेश वेंट ऑन, गुकेश ने जारी रखा, टू प्ले मतलब निभाना, अ मेजर रोल, एक मुख्य भूमिका, इन इंडियाज स्टनिंग विन ट्विन, भारत की जो स्टनिंग मतलब शानदार, ट्विन मतलब दोहरी, ट्रैप मतलब जीत, एट द चेस ओलंपियाड में, इन बुडापेस्ट में। चेस ओलंपियाड भी हुआ था बुडापेस्ट में, ये हुआ था आपका सितंबर में। ठीक है, ये हंगरी में है। ठीक, करा उसके बाद गुकेश, इंडिया की जो दोहरी जीत थी चेस ओलंपियाड में, चेस ओलंपियाड कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट में। वहां की जो शानदार दोहरी जीत में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा।
इंडियाज मेंस एंड वुमेन्स टीम, भारत की जो हम्म, पुरुष और जो महिला की टीम थी, ओन द टीम गोल्ड, उन्हें गोल्ड जीता। ओनली टू अदर कंट्रीज, सिर्फ दो ऐसे देश हैं, हैड डन इट बिफोर, जिन्होंने ऐसा किया है पहले। कौन कौन है? द अर्स्ट वाइल सोवियत संघ, यानी पूर्व सोवियत संघ, एंड चाइना। ये सिर्फ ऐसे दो देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है। गुकेश प्लेड ऑन द टॉप बोर्ड, गुकेश टॉप बोर्ड पर खेला। वेयर एवरी कंट्री वुड यूजुअली फील्ड इट्स बेस्ट प्लेयर, जहां पे हर एक देश अपने बेहतरीन प्लेयर को आमतौर पर खिलाते हैं। एंड ओन द इंडिविजुअल गोल्ड, और अपना व्यक्तिगत गोल्ड जीता। करेक्ट, गुकेश प्लेड ऑन द टॉप बोर्ड। टॉप बोर्ड क्या है? ब्रैकेट में बता दिया है। यानी गुकेश टॉप बोर्ड पर खेला एंड ओन द इंडिविजुअल गोल्ड, और अपना इंडिविजुअल गोल्ड जीता, व्यक्तिगत गोल्ड जीता। तो ये थी छोटी सी न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और काफ़ी गुड न्यूज़ भी थी इंडिया के लिए कि भारत का एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ 18 साल का है, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। अब इसका रिकॉर्ड बने रहेगा काफ़ी टाइम तक। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।